Hi everyone, welcome back to another video. In this video, today we will discuss about introduction to endocrinology and आज हमारा इस पड़ाव में हमारा जो लेक्चर का सीरीज़ रहेगा वो आई थिंक थर्ड या फोर्थ रहेगा, ठीक है ना। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्मोन के बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत जानेंगे, ओके। सो टाइप्स ऑफ हार्मोन, जनरली आपके जो हार्मोन होता है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले वाला जो होता है उसको बोला जाता है पेप्टाइड हार्मोन, उसके बाद अमाइनो एसिड हार्मोन, उसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन। तो हार्मोन का ये वर्गीकरण हुआ। पेप्टाइड हार्मोन के अंदर बहुत सारे हार्मोन आएंगे, उसी तरह से अमाइनो एसिड में बहुत सारे हार्मोन आएंगे एंड उसी तरह से स्टेरॉयड के क्लास में बहुत सारे हार्मोन आएंगे। नाउ पेप्टाइड हार्मोन बेसिकली क्या होता है? सो पेप्टाइड हार्मोन इंक्लूड ए लार्ज ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू। दीज हार्मोन आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड चेन। ये जितने भी हार्मोन होता है ये पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन दैट चेन, मतलब पेप्टाइड चेन में जितना अमाइनो एसिड होता है उस हिसाब से उसका नामकरण होता है, ठीक है। अरे भाई, ये पेप्टाइड हार्मोन किससे मिलकर के बना हुआ है? दीज हार्मोन आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड चेन। ये जितने भी हार्मोन होता है ये पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ है। नाउ जितने नंबर का अमाइनो एसिड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, जितना नंबर अमाइनो एसिड रहेगा वो पेप्टाइड चेन में उस हिसाब से उसका नामकरण करा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लेस दान 10 अमाइनो एसिड रहेगा, ठीक है, तो उसका नामकरण हो जाएगा ओलिगोपेप्टाइड। अगर 10 से कम अमाइनो एसिड उस पेप्टाइड चेन में हमें मिलेगा, पेप्टाइड चेन में अगर 10 से कम अमाइनो एसिड मिलेगा तो उसका नामकरण हो जाएगा ओलिगोपेप्टाइड। ना ओलिगोपेप्टाइड के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? आपका ऑक्सीटोसिन ADH। इसका मतलब इसके अंदर 10 से कम अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीटोसिन एंड ADH आर नोन एज व्हाट? तो आप इसे यहाँ पर बोल सकते हो ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? लेस देन 10 अमाइनो एसिड कंटेंट, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड वन जो होता है वो उसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कहने का क्या मतलब है? या तो 10 रहेगा या 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड रहेगा। कहाँ पर? उस पेप्टाइड चेन में रहेगा। सच एज इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। सो इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन में 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड देखने को मिलता है, लेकिन ओलिगोपेप्टाइड में ओलिगोपेप्टाइड के केस में आपको लेस देन 10 अमाइनो एसिड देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीटोसिन एंड ADH। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन एंड ADH में 10 से कम अमाइनो एसिड मिलता है एंड इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन में 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलता है। नाउ based on their structure and function they are grouped into a number of families such as insulin, glycoprotein, growth hormone and secretin family. So based on their structure and function, structure and function के हिसाब से आपका जो पेप्टाइड हार्मोन में बहुत सारे फैमिली आते हैं। आगे चल करके बताऊंगा कि बहुत सारे फैमिली आते हैं। आपका इंसुलिन फैमिली आता है, ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली आता है, सिक्रेटिन फैमिली आता है, ग्रोथ हार्मोन का फैमिली आता है एंड अदर्स में भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड भी एक हार्मोन का एक क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर देखो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। नाउ अमाइनो एसिड जनरली ये जितने भी हार्मोन होता है इसमें अमाइन प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। Now many of them are derived from a common amino acid. For example, dopamine, epinephrine, norepinephrine and thyroxine are derived from tyrosine. आपके जितने भी डोपामिन ये एक हार्मोन भी है एंड ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है।
तो डोपामिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ये जितने भी होता है हार्मोन, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? टायरोजिन से आते हैं। ठीक है। नाउ दे आर यूजुअली हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। नाउ कमिंग बैक टू द स्टेरॉयड। सो स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ से आता है? जब हम कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड आर लिपिड सॉल्युबल। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक हो गए, क्योंकि लिपिड में जो सॉल्युबल होगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इसके कारण ये हाइड्रोफोबिक होता है। नाउ दिस ग्रुप इंक्लूड हार्मोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या क्या हार्मोन पाया जाता है? आपका एल्डोस्टेरोन पाया जाता है एंड कॉर्टिजोल पाया जाता है। ठीक है। ए से एड्रेनल, ए से एल्डोस्टेरोन एंड सी से कॉर्टिजोल। ठीक है। एंड मेनी गोनाडाल हार्मोन। गोनाडाल हार्मोन मतलब आपके जितने भी सेक्स हार्मोन। ठीक है। सेक्स हार्मोन में क्या क्या आ जाएंगे? आपका एस्ट्रोजन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन में पहले जो हार्मोन हमने पढ़ा था वो क्या था? पेप्टाइड हार्मोन। नाउ मैंने बताया था कि पेप्टाइड हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन आता है। पहले आता है आपका इंसुलिन फैमिली रिलेटेड हार्मोन। इसमें आपका इंसुलिन आ जाएगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आपका एक हार्मोन होता है, वो भी आ जाएगा। रिलैक्सिन ये भी एक हार्मोन है जो इंसुलिन फैमिली के अंदर आता है। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन ये भी हार्मोन का एक क्लासिफिकेशन है जो कि पेप्टाइड हार्मोन के अंतर्गत आता है। ठीक है। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन में आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन भी आता है। किसके अंदर? ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर। उसी तरह से ग्रोथ हार्मोन फैमिलीज भी होता है। ग्रोथ हार्मोन में आपका ग्रोथ हार्मोन तो एक आएगा, मतलब इसके नाम पर भी हार्मोन आ जाएगा। प्रोलैक्टिन आएगा। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क का सिंथेसिस करता है एंड प्रोलैक्टिन और आपका किस काम में आता है? मिल्क का सिंथेसिस एंड मिल्क का सिक्रेशन में प्रोलैक्टिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन ये भी ग्रोथ हार्मोन के अंदर आता है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। उसी तरह से सिक्रेटिन फैमिली। सिक्रेटिन फैमिली में सिक्रेटिन आ जाएगा, जैसे कि उसका नाम है सिक्रेटिन फैमिली, तो सिक्रेटिन पहले पे आ जाएगा। ग्लूकागन, ग्लूकागन आ जाएगा। VIP एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रेटिन फैमिली के अंदर आता है। VIP का मतलब होता है भासो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। एंड GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। देखो ये जितने भी हार्मोन होता है इसके लास्ट में पॉलीपेप्टाइड आता है, तो याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगा। V से क्या करोगे? भासो एक्टिव करोगे, I से इंटेस्टिनल एंड G से आपका गैस्ट्रिक, I से इधर इंटेस्टिनल हो रहा था, इधर इनहिबिटरी हो जाएगा, याद रहेगा। उसी तरह से अदर्स में आपका आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड आ जाएगा जो कि क्या करता है? डायूरेसिस करता है, भासो डायलेशन करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर गिरता है। ठीक है। तो कैल्सिटोनिन इसके अंदर आएगा। CCK मतलब कोलीसाइस्टोकाइनिन आ जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आ जाएगा। इनहिबिशन से आपका आ जाएगा इनहिबिन, ऐसे याद रखना है। सोमाटोस्टैटिन, सोमाटोस्टैटिन और ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। उसके बाद पाराथ हार्मोन। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 8 टाइप ऑफ हार्मोन अदर्स के अंदर आता है। आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड आता है, कैल्सिटोनिन आता है, CCK आता है मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन आता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन आता है, इनहिबिशन से इनहिबिन, ऐसे याद रखो। सोमाटोस्टैटिन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पाराथ हार्मोन, चलेगा ना। उसके बाद अमाइनो एसिड डेरिवेटिव आता है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर आपका
अमाइनो से अमाइन आ जाएगा, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो अमाइन कंटेनिंग जितने भी हार्मोन है तो होता है वो क्या होता है, एपिनेफ्रिन होता है, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है। इसको हम हार्मोन भी कह सकते हैं, इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड, इसके अंदर थायरोक्सिन जिसको बोला जाता है T4 आता है, एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको बोला जाता है T3, ये दोनों आता है। तो इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर 4 आएंगे, चलेगा। उसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड का हार्मोन के अंदर टोटली 6 हार्मोन पाया जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो स्टेरॉयड हार्मोन के मेजरली याद रखो, स्टेरॉयड हार्मोन को याद करने का ट्रिक होता है, जितने भी गोनाडाल हार्मोन होता है, गोनाडाल हार्मोन, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये सारे क्या होता है, गोनाडाल हार्मोन, सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, याद रहेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, लास्ट में देखो कॉर्टिकॉइड्स आ रहा है, कॉर्टिकॉइड्स, तो इजीली याद रहेगा। एंड उसके बाद 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ये क्या करता है, बोन की मिनरलाइजेशन करता है, बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टेरॉयड हार्मोन में क्या क्या आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, याद रहेगा, ओके। नाउ आज के वीडियो में इसको यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। टिल देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।